चलो आओ अब देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास बॉन्डिंग कितनी टाइप की होती है। मतलब कोई भी दो एटम जब भी एक बॉन्ड बनाते हैं मिलके, मतलब एक एटम मिलके मॉलिक्यूल बनेंगे, तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, किस टाइप की बॉन्डिंग है। तो हमारे पास बेसिकली हमें हमारी लेवल पे जितनी हो 3 टाइप की बॉन्डिंग्स हम लोग पढ़ते हैं। पहली आयनिक होती है, दूसरी कोवैलेंट, तीसरी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इनमें देखते हैं होता है कैसे कैसे हैं। अब हम जानते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे, आओ इसको नीचे करके देखते हैं कि इधर हमारा एस ब्लॉक होता है। ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली, ये एल्कली अर्थ मेटल्स, ये एस ब्लॉक होता है। ठीक है, बीच में हमारे पास डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में इनमें 2 होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पी ब्लॉक। ठीक है, ये पी ब्लॉक है, इसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें यही हमारा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, हेलोजन फैमिली आ जाती है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब। ठीक है, तो इसमें हमारे 6 होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो देखो आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है ये एस एंड पी ब्लॉक के बीच में बनता है, यानी कि एक मेटल, एक एलिमेंट इस ब्लॉक का होना चाहिए और एक इसका होना चाहिए, यानी कि ये मेटल, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जब मेटल एंड नॉन मेटल की बॉन्डिंग होती है तो आयनिक कहलाती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हम जब भी पीरियोडिक टेबल लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, और दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन, इधर हीलियम। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन इधर होती नहीं है फिक्स, बस हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट इधर का माना जाता है पी ब्लॉक का। ठीक है, ये जो पी ब्लॉक है, यानी कि ये जो हमारी हेलोजन फैमिली होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली, इसी का एलिमेंट हाइड्रोजन भी माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है इन्हीं की तरह। इसकी भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपने ऑक्टेट को फुल करने के लिए। ठीक है, तो यही देखो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, लिखते हम इधर है लेकिन ये होता इस एलिमेंट का है, पी ब्लॉक का। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये नॉन मेटल की तरह काम कर जाता है। तो तभी देखो और देखते हैं NaCl। ठीक है, Cl है क्लोरीन। देखो सोडियम हमारा S ब्लॉक का है, ऐसे है ना, ये सोडियम है। ये देख याद रखना, इस ब्लॉक का नहीं है एलिमेंट, हाइड्रोजन उधर का है। ठीक है, और इधर देखो, इधर होता था ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो क्लोरीन इधर पी ब्लॉक का है। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स वाले हैं। तो NaCl, इसकी बॉन्डिंग आयनिक हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आयनिक है। LiCl, ये भी आयनिक है, क्योंकि देखो ये लिथियम यहाँ पर है, दिख रहा है, रेड कलर से मैं कर देता हूँ। ये देखो ये लिथियम, ये क्लोरीन। ठीक है, NaBr, ब्रोमीन देखो यहाँ पे है। ठीक है, सोडियम इधर है हमारा। ठीक है, KCl। ठीक है, ये भी देखो आयनिक होता है इस तरह। तो हमें कंफर्म हो गया आयनिक कब बनेगा, एक जब मेटल वाला S ब्लॉक क्या होगा और P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जब होंगे। ठीक है, तो ये आयनिक्स बनाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी हाई होती है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इनकी डोनेशन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी S ब्लॉक की हाई होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की P ब्लॉक वालों की। ठीक है, तो हमारा कब बनेगा आयनिक एंड नॉन आयनिक। चलो ये हमारा एक क्लियर होता है, आयनिक बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज S एंड P ब्लॉक। और हाइड्रोजन की पोजीशन याद रखना P ब्लॉक का है, S ब्लॉक का नहीं है। जो हम लोग अगर देख लें कहीं पे भी HF आ गया तो इसे आयनिक मत बोलने लगना, ये कोवैलेंट है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन मैंने हमेशा बताई है, ये इस साइड है। अब अगर HCl लिख दो, इसे आयनिक मत बोल देना, काट देना, तुरंत दिमाग काम करना चाहिए। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक ही फैमिली के आ जाएंगे। ये यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन मैंने बताई है। ठीक है, इनमें शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग। चलो आओ नेक्स्ट, अब ये बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, डेट इज़ पी ब्लॉक वाले ही एलिमेंट्स अपने नॉन मेटल होते हैं, वो आपस में अगर बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे HF बताया ना, हाइड्रोजन की पोजीशन F ब्लॉक में। ठीक है, F2Cl2। ठीक है, CCl4। ठीक है, कार्बन उसी फैमिली का है, क्लोरीन भी वहीं का है, 4। चलो इसे हटा दो, तुम कंफ्यूज ना होना, 4 हैं, 2 एटम्स के। ठीक है, और बना लो O2, ऑक्सीजन जिसे बोलते हो, N2 नाइट्रोजन वाला। तो इस तरह हमारा जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हमारा कोवैलेंट बनाते हैं। और इन कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आओ इसे डिटेल में देखते हैं कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और इनमें आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और इन्हें समझते हैं अच्छे से। NaCl और फेमस एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, नमक जो हम लोग खाते हैं। और इसमें देखो सोडियम होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हैं, क्योंकि हमारा S ब्लॉक में है, पीरियोडिक टेबल में इधर लाई करता है। देखो ये हाइड्रोजन इस इधर का नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, लिखते केवल हम है इधर का नहीं, ठीक है। ये देखो ये सोडियम है अपने पास, ठीक है, ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों हैं S ब्लॉक के, देख लेना पीरियोडिक टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो, और यहाँ पे ये यानी कि ये पहले ब्लॉक में पहले वाला, ये सेकंड वाले पे, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ाएंगे किसके आउटर मोस्ट में कैसे क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं हेलोजन फैमिली में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। अब इसे चाहिए कितना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास देखो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, आसान काम क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, एक ही स्टेप का प्रोसेस रहेगा। इसमें 7 बार इलेक्ट्रॉन लेना है, हाई एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और ये आसानी से एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन बन जाता है 7 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये हम ऐसे दिखा देते हैं NaCl, क्योंकि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन पे, इसने ट्रांसफ़र कर दिया सोडियम ने, और सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो ये हमारा Na+Cl-, ठीक है। और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बनता है किसके किसके बीच में है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। और हमारा मेटल किस ब्लॉक में है, S, और नॉन मेटल P ब्लॉक में। याद रखना हमेशा S एंड P ब्लॉक के बीच की बॉन्डिंग्स जितनी होंगी वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन के साथ। याद रखना हाइड्रोजन हमेशा, मैं कह रहा हूँ, P ब्लॉक का एलिमेंट है, लिखते हम उसे S ब्लॉक में, इस बात को लिख के रख लो, बार बार याद कर लो, ठीक है। चलो अब आओ कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।